अमेरिका ईरान की जंग में अब तक ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स की गूंज मिडिल ईस्ट में जमकर सुनाई दे रही है। लेकिन अब दावा है कि ईरान ने अपना वॉर गेम बदल दिया है। जिस अमेरिका को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन और जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता था, अब उसी अमेरिका की जमीन पर युद्ध की धमकी सामने आ रही है। ईरान का दावा है कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि अमेरिका की धरती पर भी लड़ी जाएगी। ट्रंप के कार्यकाल तक जंग खींचने की बात हो रही है। अमेरिकी शहरों में ऑपरेशन की धमकी दी जा रही है और ईरानी प्रॉक्सी नेटवर्क इस काम में लगा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल है या नहीं है। सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के अंदर अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर मुश्किलें न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बढ़ेंगी बल्कि अमेरिका में भी हालात बिगड़ सकते हैं। अरब जला, अब अमेरिका की बारी। यूएस में घुसकर हमला करेगा ईरान। आईआरजीसी के सीक्रेट नेटवर्क पर नजर। अब तक ईरान के जवाबी हमले मुख्य तौर पर इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक देखे गए हैं, लेकिन अब तेहरान की बयानबाजी का टारगेट बदलता दिख रहा है। ईरान से जुड़े वरिष्ठ आईआरजीसी सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने अमेरिका में भविष्य के ऑपरेशन की बात कही है। उनके बयान ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ईरान युद्ध का अगला मोर्चा अमेरिकी धरती पर खोलने की कोशिश करेगा? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, ईरान के पास अमेरिका की मुख्य भूमि तक पारंपरिक हमले के लिए ऐसी विश्वसनीय मिसाइल क्षमता नहीं है जिससे वो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी शहरों पर मिसाइल हमला कर सके। यानी अगर अमेरिका की जमीन को निशाना बनाने की कोशिश होती है तो सवाल सिर्फ मिसाइल का नहीं होगा। सवाल होगा, क्या ईरान अपने समर्थक नेटवर्क, गुप्त ऑपरेशन और विदेशी संपर्कों का इस्तेमाल कर सकता है? यही वजह है कि अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ आसमान से आने वाली मिसाइल नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद संभावित नेटवर्क भी है। अमेरिका को डर सिर्फ ईरानी मिसाइलों से नहीं बल्कि आईआरजीसी और उससे जुड़े नेटवर्क की संभावित गतिविधियों से है। ईरान पर पहले भी अमेरिकी धरती पर ऑपरेशन की साजिश के आरोप लग चुके हैं। 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत को निशाना बनाने की साजिश के मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए थे, लेकिन पुराने आरोपों को आज की किसी नई साजिश का सबूत नहीं माना जा सकता। यही फर्क समझना जरूरी है। खतरा और खतरे का दावा दोनों एक चीज नहीं है। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, अरब देश खुद ईरान के निशाने पर आने से बचना चाहते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका पर भारी दबाव बनाया हुआ है। तेहरान की मांग है कि अमेरिकी सैन्य दबाव खत्म, प्रतिबंध हटे और ईरानी फ्रीज संपत्तियों को लेकर रास्ता निकले। खाड़ी के देशों के लिए खतरा इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि युद्ध लंबा खिंचने पर तेल, शिपिंग और ऊर्जा सप्लाई तीनों पर सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस बीच यूएई को लेकर एक बेहद बड़ा दावा सामने आया था कि अबू धाबी ईरान के लिए अरबों डॉलर की संपत्ति रिलीज कर सकता है और बदले में ईरान यूएई पर हमले रोक सकता है। लेकिन इसके तुरंत बाद यूएई विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि कोई फ्रीज्ड ईरानी फंड रिलीज या ट्रांसफर नहीं किया गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अमेरिका की ईरान नीति अब सिर्फ युद्ध के मैदान की रणनीति नहीं रही। हॉर्मुज बंद है, तेल की सप्लाई दबाव में है, खाड़ी के देश डरे हुए हैं और बातचीत बार बार अटक रही है। अमेरिका ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, जबकि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं। तो तस्वीर साफ है, ईरान अमेरिका तक मिसाइल पहुंचाए या नेटवर्क के जरिए हमला करने की कोशिश करे। फिलहाल सबसे बड़ा हथियार है उसका डर और धमकी। लेकिन अगर धमकी ने जमीन पर शक्ल ले ली तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रहेगी। ये जंग अरब से निकलकर सीधे अमेरिकी सुरक्षा की चौखट तक पहुंच जाएगी।
और तब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि ईरान कहाँ हमला करेगा, सवाल ये होगा अमेरिका ईरान को रोकने के लिए कितनी दूर जाएगा। अरब में बारूद, होर्मुज में तनाव और अब अमेरिका की जमीन पर हमले की धमकी। क्या ईरान ने युद्ध का अगला पन्ना खोल दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। दुनिया में इस वक्त कई जंगी मोर्चे खुले हुए हैं और कई जंगी मोर्चे खुलने की तैयारी हो रही है। जापान अपनी सैन्य ताकत को लगातार धार दे रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का पारा चढ़ता जा रहा है। किम को जापान का हथियारों से लैस होना मंजूर नहीं है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ टोक्यो की बढ़ती नजदीकी भी मंजूर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किम को डर है कि एशिया में बन रहा नया गठजोड़ उसके खिलाफ मोर्चा बना रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं। जापान बना किम का नया निशाना। जापान पर उंगली, अपने मिसाइल टेस्ट पर चुप्पी। किम जोंग के निशाने पर इस वक्त सबसे ज्यादा जापान है। उत्तर कोरिया लगातार जापान की सैन्य तैयारियों पर हमला बोल रहा है। टोक्यो की जवाबी हमले की क्षमता, बढ़ता रक्षा बजट, लंबी दूरी की मिसाइलें और अमेरिका के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग, प्योंगयांग को इन सब में अपने लिए खतरा दिखाई दे रहा है। उत्तर कोरिया की नजर खास तौर पर जापान की उस क्षमता पर है जिसके जरिए टोक्यो अब अपने इलाके से काफी दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों को भी निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी जापान सिर्फ अपनी रक्षा की बात नहीं कर रहा बल्कि उसकी सैन्य पहुंच लगातार लंबी होती जा रही है और यही बात किम जोंग उन को सबसे ज्यादा खटक रही है। जापान ने अमेरिका में बनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को अपनी सैन्य क्षमता में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। मतलब साफ है, जापान अब सिर्फ अपने द्वीपों की सुरक्षा तक सीमित रहने वाली सैन्य नीति से आगे बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया इसे अपने खिलाफ बदलते सैन्य संतुलन के तौर पर देख रहा है। दरअसल चीन, रूस और उत्तर कोरिया से बढ़ते सुरक्षा खतरे को देखते हुए जापान ने अपनी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया है। 2022 में जापान ने अपने रक्षा खर्च को जीडीपी के करीब 2% तक बढ़ाने की योजना बनाई। ईरान पर दबाव, होर्मुज पर पहरा और समुद्री रास्ते पर अमेरिकी दबदबा, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि होर्मुज की स्थिति को किसी अमेरिकी बयान, आदेश या सैन्य ताकत से तय नहीं किया जा सकता। और इस टकराव के बीच एक और बड़ा सवाल उठ रहा है यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबे समय से जारी तैनाती का। अमेरिकी नौसेना का ये विमान वाहक पोत महीनों से मिडिल ईस्ट में तैनात है। इसके लंबे डिप्लॉयमेंट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि लिंकन को जल्द ही दूसरे विमान वाहक पोत से बदला जाएगा। यानी अमेरिका पीछे हटने के बजाय अपनी नौसैनिक मौजूदगी को बनाए रखने की तैयारी में है।
एक तरफ ईरान कह रहा है कि होर्मुज पर उसका प्रभाव रहेगा, तो दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं होर्मुज अमेरिका का होगा। समुद्र में युद्धपोत, समंदर में थमे जहाज, आसमान में मंडराता युद्ध का खतरा और पूरी दुनिया की नजर तेल की उस धारा पर जिसकी एक एक बूंद की कीमत अब भू राजनीति तय कर रही है। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये होर्मुज की लड़ाई है, ये तेल की लड़ाई है, ये समुद्री वर्चस्व की लड़ाई है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप का अगला कदम ईरान को हराना है या होर्मुज पर अमेरिकी झंडा लहराना? क्योंकि अगर होर्मुज पर कब्जे की जंग बढ़ी तो उसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी, उसकी तपिश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था महसूस करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। इसके पीछे मकसद था लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर ड्रोन और आधुनिक हथियारों तक अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। जापान का तर्क है कि आसपास के देशों की बढ़ती सैन्य ताकत के बीच उसके पास अपनी सुरक्षा मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन उत्तर कोरिया के लिए कहानी बिल्कुल उलट है। प्योंगयांग कहता है जापान की सैन्य ताकत बढ़ रही है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, दक्षिण कोरिया भी उसके साथ है, तो फिर उत्तर कोरिया चुप क्यों बैठे? लेकिन जानकारों के मुताबिक असली कहानी सिर्फ जापान बनाम उत्तर कोरिया की नहीं है। किम जोंग उन इससे कहीं बड़ा नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। प्योंगयांग पूर्वोत्तर एशिया को दो विरोधी खेमों में बांटकर दिखाना चाहता है। एक तरफ उत्तर कोरिया, चीन और रूस, दूसरी तरफ अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। यानी किम का संदेश है कि एशिया में एक नया सैन्य मुकाबला तैयार हो चुका है और इसी डर को दिखाकर उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को सही ठहराना चाहता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।